न्यूज़। ब्लड पाथ मार्केट में आते हैं, मार्केट कभी भी एक लीनियर अप ट्रेंड में मूव नहीं करती। और हमने जब रिसेंटली देखा आईएमएफ की न्यूज़ के बाद जो एक ऑप्टिमिज्म था, उसने मार्केट को 40,000 पॉइंट से 60,000 पॉइंट्स तक जब लेके स्टॉक मार्केट में रीसेंट ब्लड बात है, इसमें न्यू इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? यार मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में चल रही है, इट्स नॉट अ नेगेटिव न्यूज़। ब्लड पाथ मार्केट में आते हैं, मार्केट कभी भी एक लीनियर अप ट्रेंड में मूव नहीं करती। और हमने जब रिसेंटली देखा आईएमएफ की न्यूज़ के बाद जो एक ऑप्टिमिज्म था, उसने मार्केट को 40,000 पॉइंट से 60,000 पॉइंट्स तक जब लेके गया, तो उस ऑप्टिमिज्म में हमें कहीं भी एक फियर नज़र नहीं आया इन्वेस्टर्स के दरमियान। लेकिन जब आरएसआई इंडेक्स आपको ये शो कर रहा हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, तो उस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रीक्स नज़र आती हैं। और रिसेंटली जो 7-8 हज़ार पॉइंट्स मार्केट ने शेड किए हैं, ये मार्केट में एक तरह से करेक्शन थी। और अगर आप अगेन आई विल से कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग और बीइंग फियरफुल, उनके लिए अगेन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी अगेन पोजीशंस कंसोलिडेट कर सकते हैं उन शेयर्स में जिन्होंने उनको पहले प्रॉफिट्स दिए हैं। और लिटरली अगर आप देखें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साज़गार की। साज़गार 60 रुपये पे था व्हेन आई आल्सो बॉट इट। साज़गार ने अपना जो लास्ट हायर हाई लगाया वो 227 के अराउंड था। तो अब अगर आप 60 से 227 तक जाएं तो तकरीबन आपको कोई 220% का रिटर्न हमें नज़र आता है। और रिसेंट जो मार्केट ने पॉइंट सेट किए उसमें उसकी अभी भी आई थिंक सो 160 पे क्लोजिंग है उसकी। तो इन केस अगर आपने फॉर एग्जांपल यू आल्सो लॉस्ट अ मनी इन दिस ब्लड पाथ, तो इस ब्लड पाथ में अगर आपने मनी लूज़ भी की है तो आप देखें कि आपने अर्न उससे पहले कितना ज़्यादा किया था। तो ये एक सिर्फ करेक्शन है मार्केट में। अगेन ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी भी मार्केट में बैठे हुए थे। और मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैंने उनको दोबारा सजेशन दी है और उन्होंने अभी रिसेंटली अकाउंट भी कल ओपन करवाए हैं 2 लोगों ने। तो अगेन एक वीक इंतज़ार करें। मार्केट में करेक्शन इन दैट सेंस इस तरह भी है क्योंकि ये साल का लास्ट हफ्ता है और आपको पता है कि अराउंड द वर्ल्ड क्रिसमस की हॉलीडेज़ हैं, तो लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स दे आर एंजॉइंग देयर लॉन्ग हॉलीडेज़ आफ्टर हैविंग ह्यूज प्रॉफिट्स। तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग हमने इन दैट सिनेरियो देखी। फिर लास्ट वीक है, रोल ओवर है फॉर द इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फॉर द बैंक्स और फॉर द म्यूचुअल फंड्स आल्सो। तो उस सिनेरियो में भी हमें जो सेलिंग प्रेशर था वो ज़्यादा नज़र आया मार्केट में। लेकिन अगेन आई विल से इट्स लिटरली एन अदर अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स के वो दोबारा आए जनवरी में। जो लोग सोच रहे थे, जो फियरफुल थे, या जिन्होंने ये सोच रखा था कि भाई मार्केट में तो एक बहुत ज़्यादा बूम पहले ही आ चुका है तो अब हमें क्या अर्न करने को मिलेगा, उनके लिए दोबारा जनवरी के फर्स्ट वीक में एक दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो करेक्शंस और एक ऑप्टिमिज्म है अराउंड द स्टॉक मार्केट, जो एक फ्रेटर्निटी है उनके दरमियान, कि जनवरी के मिड या जनवरी के पहले 1.5 हफ्ते में हमें दोबारा नज़र आएगा कि वो जो मार्केट ने पॉइंट सेट किए हैं मार्केट एक रिकवर करेगी। तो उस रिकवरी के फेज़ में लिटरली आप दोबारा उस ऑप्टिमिज्म का हिस्सा बन सकते हैं और दोबारा इतनी अर्निंग्स कर सकते हैं जो आपने पहले ली। और आई विल से कि पोजीशंस उन शेयर्स में कंसोलिडेट करनी चाहिए। अगेन अभी नहीं करनी चाहिए, जनवरी के स्टार्ट में जब हमें एक रिवर्सल ट्रेंड नज़र आए और उसमें जो अच्छे शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल साज़गार है, अगेन आई विल से, या वो कंपनीज जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ है, अटक पेट्रोलियम है, एंड आई कैन नेम अ लॉट ऑफ दिस ओजीडीसी पीपीएल इफ़ आई विल नेम अ फ्यू। तो देखें KSE 100 इंडेक्स में कुछ 2-3 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम जब देखते हैं एक बूम KSE 100 इंडेक्स में, तो वो कंपनीज में अगर आपकी 100 इंडेक्स वाली कंपनी में भी कंपनी है तो उसमें एक अच्छा हमें हमें प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। तो इन दैट सिनेरियो राइट नाउ डोंट बी फियरफुल। मार्केट का ये हिस्सा है, कभी बूम होगा तो कभी आपको वो डाउन ट्रेंड और रिवर्सल मिलेगा, कभी आपको बहुत ऑप्टिमिज्म मिलेगा, कभी आपको पेसिमिज्म मिलेगा। तो आई विल से कि वॉरेन बफे का एक प्रिंसिपल है कि बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन एवरीबॉडी इज़ फियरफुल। तो आप इसी प्रिंसिपल को ज़रा अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन एवरीबॉडी वाज ग्रेडी एट द पॉइंट ऑफ 60,000 पॉइंट्स,
सो यू हैड टू बी फेयरफुल जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थी, बट नाउ एवरीबॉडी इज़ फेयरफुल, नो इट्स द टाइम टू बी ग्रिडी। लेकिन ग्रिडी इन अ सेंस के मुइशत में कुछ हमें ख़राब नहीं नज़र आता, हमें नज़र आता है कि रुपी डिवैल्यूएशन उस तरह से नहीं है, रुपी इज़ स्टेबल। ऑन द अदर हैंड एनालिस्ट से कि जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं दे हैव टच देयर पीक, और अब क्योंकि इन्फ्लेशन भी उस तरह कूल डाउन कर रही है, ऑयल प्राइसेस आर आल्सो सम हाउ स्टेबल, और हमने देखा कि पिछले दिनों नीचे भी आई, बट दे आर सम हाउ अनसर्टन अबाउट ड्यू टू द हमास इसराइल वार। लेकिन जो एक गुड न्यूज़ थी कि हमने एक ट्रेड सरप्लस देखा लास्ट मंथ, और अगर अराउंड 200 मिलियन, और हमारा जो सबसे बड़ी और मज़े की चीज़ है दैट वी हैव आवर IMF डील इन चेक, और IMF का हाथ जब तक हमारे सर पर है आई डोंट थिंक सो कि उस तरह से हमें कुछ बैड न्यूज़ फेस करने को मिल सकती है। तो इस सारे सिनेरियो में अगेन it's you don't have to be fearful, now it's the time to be greedy, take an entry into the market in the first half of the January, and obviously you will have some good returns.